मत्ती 7 का 7 से हालेलुया। कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, हालेलुया, कि यदि हालेलुया कोई एक बुरा फादर, हालेलुया, एक बुरा पिता, हालेलुया, एक व्यभिचारी, हालेलुया, एक नशेड़ी, हालेलुया, अपने अगर उसका बेटा अगर उससे कुछ चीज़ मांगे, हालेलुया, तो उसे मना नहीं करता, हालेलुया, तो वो क्या करता है, उसे देता है। क्यों? वो अपने बच्चे की क्या चाहता है? अपने बच्चे की क्या अच्छाई को चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर एक नशेड़ी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भला परमेश्वर हूँ, हालेलुया, तो मैं तुम्हें जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने शर्त रखी, हालेलुया, कि मांगो, हालेलुया, अगर मांगोगे तभी मिलेगा। हालेलुया। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें किस किस वस्तु की ज़रूरत है, लेकिन उसने कहा कि अगर जब तुम मांगोगे तभी मैं दूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। क्या कहा उसने? कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज तक हमने कुछ मांगा ही नहीं, हालेलुया, तो वो क्या देगा हमें। हालेलुया। हमें क्या मांगा आज तक। हालेलुया। अगर हमें कुछ बीमारी है, कोई रोग है, कोई दुष्ट आत्मा हमें तंग करती है, हालेलुया, किसी भी चीज़ की हमें वस्तु की ज़रूरत है, अगर हमने आज तक उसे प्रार्थना में कुछ मांगा ही नहीं, तो हमें क्या देगा। हालेलुया। उसने कहा, हालेलुया, कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तुझे कठिन कठिन और गहरी गहरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। उसने कहा कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी तो वो हमारी सुनेगा। हालेलुया। अगर हम उससे प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो वो क्या सुनेगा। हालेलुया। जब हमने कुछ बोला ही नहीं, तो अगर हम किसी इंसान को कुछ बोले ही ना, हालेलुया, तो वो क्या सुनेगा हमारी। हालेलुया। जब तक अगर हमें कुछ पानी चाहिए, हालेलुया, तो अगर हम अपने बेटे को बेटी को बोलेंगे कि मुझे एक गिलास पानी दे, तो तभी वो देगी हमें। हालेलुया। अगर हम उसे बोले ना, वो तो हमें कहाँ से देगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने उदाहरण दिया कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, और जिस विषय में तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं उस विषय में कार्य करूंगा। हालेलुया। अगर तुझे चंगाई चाहिए, तुझे हीलिंग चाहिए, तुझे छुटकारा चाहिए, तुझे डिलीवरेंस चाहिए, हालेलुया, तुझे कुछ वस्तु चाहिए, हालेलुया, तो मैं तुझे दूंगा। तू मांगेगा तभी दूंगा। हालेलुया। तू मांगेगी तभी दूंगा। हालेलुया। उसने क्या कहा कि मांगोगे तो तभी दिया जाएगा। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है वो, तो ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। ढूंढो, कहता है कि ढूंढो। हालेलुया। कैसे ढूंढे। हालेलुया। क्या हम जगह जगह जाकर ढूंढे। हालेलुया। कहता है कि ढूंढो, कैसे ढूंढ सकते हैं हम। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार, हालेलुया, पवित्रता में रहकर। हालेलुया। उसने कह दिया कि चोरी नहीं करनी और हमने चोरी छोड़ दी, या क्या करें हम उसे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा कि व्यभिचार ना कर, तो हमने व्यभिचार छोड़ दिया, तो हम क्या करें, उसे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि अब नशा मत कर। हालेलुया। नशा क्या है, पाप है। चोरी क्या है, पाप है। व्यभिचार क्या है, पाप है। हालेलुया। गालियाँ देना क्या है, पाप है। तो उसे छोड़ दे, और हमने उसे छोड़ दिया। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा कि ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे। हालेलुया। कि जो कोई ढूंढता है वह पाता है, उसे मिलता है। हालेलुया। वह पाता है, कहता है कि वो पाता है। हालेलुया। तुम ढूंढ रहे हो। हालेलुया। पवित्रता में रहकर, नशे को छोड़कर, चोरी को छोड़कर, व्यभिचार को, गालियाँ देना छोड़कर अब तुम उसे ढूंढ रहे हो। हालेलुया। और अब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तेरी अब सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आगे क्या कहता है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्या कहा उसने कि खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर हम किसी के घर पर जाएं, हालेलुया, हम उसे खटखटाई ना, हालेलुया, और हम देखकर वहाँ से वापस मुड़ाएं कि दरवाजा बंद है, कि हम वापस आ जाएं। हालेलुया।
तो उसे क्या पता कि मेरे घर के बाहर कौन आया कौन नहीं आया, हालेलुया। तो उसे थोड़ी पता चल जाएगा कि मेरे घर के बाहर कौन आया, हालेलुया। हमें उसे क्या करना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, हालेलुया। एक बार खटखटाया नहीं सुन रहा, 2 बार नहीं सुन रहा, 10 बार नहीं सुन रहा, हम लगातार खटखटा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। और वो उसने सुनकर क्या, दरवाजे को खोल दिया, हालेलुया 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 हालेलुया। एक हम वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। जब हम लूका 18 का पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, हालेलुया। कि रोज खटखटाना और तो हियाव ना छोड़ना, हालेलुया। कि रोज खटखटाना, हालेलुया। ये ना सोचना 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया। कहता कि तू रोज खटखटाना, तू हियाव ना छोड़ना, हालेलुया। तू हियाव ना छोड़ना, तू रोज खटखटाना, हालेलुया। उसने दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की वो परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा तू न्याय चुका, हालेलुया। कि मुझे मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा ले, हालेलुया। कुछ समय तक तो वह ना माना, हालेलुया। कि वो कुछ समय तक वो इनकार करता रहा, हालेलुया। वो उसे इग्नोर करता रहा, हालेलुया। वो उसने उसकी नहीं मानी, हालेलुया। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कुछ भी परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, हालेलुया। कहते कि ना तो मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ और ना किसी में परमेश्वर से, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा आकर मुझे रोज सताती रहती है। मेरे गेट को खटखटा कर क्या करती है, मुझे सताती रहती है, मुझे तंग करती रहती है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में यह दंग, हालेलुया। कहते कि ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में यह दम कर दे, हालेलुया। कहते कि रोज आकर ये रोज आती रहती और रोज खटखटाती रहती है, हालेलुया। कहते कि ये रोज आती है और रोज खटखटाती है, हालेलुया। और उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं इसका मैं न्याय नहीं चुकाऊंगा तो ये रोज आएगी और मेरी ये नाक में क्या कर देगी, दम कर देगी, हालेलुया। ये मुझे तंग कर देगी, हालेलुया। इसका एक ही बार इसकी सुनकर अब मैं इसका न्याय चुका ही देता हूँ, हालेलुया। कहता कि मैं अब इसका न्याय चुका ही देता हूँ, हालेलुया। कहीं ये बार बार आकर मेरे नाक में दम ना कर दे, हालेलुया। कि मुझे तंग ना कर दे। तो प्रभु ने क्या कहा कि सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हुआ का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसके दुहाई देते रहते हैं, हालेलुया। कहते कि क्या परमेश्वर जो लोग उसकी दिन और रात दुहाई देते रहते हैं, रोज उसको पुकारते रहते हैं, रोज खटखटाते रहते हैं, रोज उसे ढूंढते रहते हैं, हालेलुया। रोज उससे मांगते रहते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा, क्या मैं उनका न्याय नहीं चुकाऊंगा, हालेलुया। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, हालेलुया। तो किसके द्वारा वो चंगा करेगा, हालेलुया। विश्वास के द्वारा, हालेलुया। क्या कहा उसने, विश्वास के द्वारा, हालेलुया। उसे विश्वास था, हालेलुया, कि मैं रोज जाऊंगी और रोज खटखटाऊंगी, हालेलुया, दरवाजा, तो ये मेरा क्या करेगा, न्याय जरूर चुकाएगा, एक ना एक दिन जरूर चुकाएगा, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, उसने सोचा, हालेलुया, कि मैं अगर 1-2 बार जाऊंगी तो हालेलुया तो मेरा न्याय नहीं चुकाएगा, हालेलुया। मुझे रोज जाना पड़ेगा, रोज खटखटाना पड़ेगा, रोज मांगना पड़ेगा, तब ये मेरा न्याय चुकाएगा, हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है, एक वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। रोज प्रार्थना करना, बीमारियां रोज मांगना, हालेलुया, परमेश्वर मुझे चंगा कर, क्योंकि तूने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, हालेलुया। उसे रोज रोज इस वचन का डिक्लेयर करना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तो मुझे चंगा कर, अपने वचन के अनुसार चंगा कर, अपने वचन के अनुसार चंगा कर। रोज रोज सुबह शाम, हालेलुया, तो दोपहर को तीनों टाइम लग जाओ प्रार्थना में। एक ही वचन के द्वारा आपको प्रार्थना नहीं आती, सिर्फ एक वचन बोलते रहो बस, परमेश्वर तूने कहा कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, अब तो मुझे चंगा कर, तो मुझे चंगा कर, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने कह दिया है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। रोज डेली, हालेलुया, कि नित्य प्रार्थना करना हो जाओ
ना छोड़ना, हालेलुया, कि रोज प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, अपने विश्वास को कम ना करना, रोज उसे कहते रहना, तेरे वचन के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे वचन के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसे रोज कहना, हालेलुया, कि वो देखो कि वह चंगा करता है या नहीं करता, हालेलुया, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। उसने क्या कहा कि मैंने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है, हालेलुया। जिस नाम से दुष्ट आत्मा चीखती चलाती हैं और निकल जाती हैं, जिस नाम से बीमारियां चंगी हो जाती हैं, हालेलुया, उस नाम से भी ज्यादा महत्व कहता है कि मैंने अपने वचन को दिया है, हालेलुया। अगर आप वचन के द्वारा प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तूने कहा, प्रभु यीशु मसीह तूने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तो मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, हालेलुया। कि नित्य प्रार्थना करना, रोज कहते रहना, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। देखो आपको चंगा करता या नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, हालेलुया। अगर हम दही को जमाएं, हालेलुया, आग 5 मिनट पहले हम दही में खट्टा लगाकर उसे रख दें, हालेलुया, तो 10 मिनट बाद उसे देखना नहीं, हम देख थोड़ी लेंगे, हालेलुया, कि ये जम या नहीं जमी, हालेलुया, क्योंकि हमें पता है कि इसको पूरा रात क्या रखना पड़ेगा, तब ये अगले सुबह जाकर ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है कि हम प्रार्थना कर ली और परमेश्वर ने हमारी सुन ली, और एक ना एक दिन वो प्रार्थना फल लेकर जरूर आएगी, हालेलुया। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि हालेलुया, कि डाटर से बांधो, हालेलुया, कि विश्वास रखो प्रभु में, हालेलुया। मसीह में की गई प्रार्थनाएं, बोया गया बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हालेलुया। या आपने जितनी भी प्रार्थना कर ली है, जितना भी आपने बीज बोला है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हालेलुया। वो एक ना एक दिन फल लेकर आता है, हालेलुया। जैसे एक किसान, हालेलुया, अपने किलो में, हालेलुया, वो दाने डाल देता है, हालेलुया, और वो दूसरे दिन वो काटने नहीं चला जाता, हालेलुया, कि मैंने कल बोया था और आज पक चुकी होगी, खेत पक चुका होगा, हालेलुया, और मैं काटने जाता हूँ, हालेलुया। नहीं, उसे पता है कि इसे टाइम लगेगा, हालेलुया, इसे तैयार होने में टाइम लगेगा, मैं खाद डालूंगा, मैं पानी दूंगा, हालेलुया, मैं इसकी रखवाली करूंगा, हालेलुया, मैं इसे बचा कर रखूंगा, चिड़ियों से बचा कर रखूंगा, कौवों से बचा कर रखूंगा, हालेलुया, कहीं वो दाने चुग कर लेना जाए, हालेलुया, लेके ना चले जाए, हालेलुया। तो उसने कहा मैं ध्यान रखूंगा, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमने बीज बो दिया, प्रार्थना के द्वारा हमने बीज बो दिया, तो हमें विश्वास करना है कि एक ना एक दिन ये फल लेकर जरूर आएगी, हालेलुया, एक ना एक दिन ये फल लेकर जरूर आएगी, हालेलुया, हालेलुया। हमने बीज बो दिया, यह नहीं सोचना कि हमने हालेलुया 2000 बो दिया कि हालेलुया क्या पता फल लेकर आए या ना आए, हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि तुमने जो कुछ मुझ पे खर्च किया है उसकी चिंता ना करो, क्योंकि जो कोई मेरे लिए छोड़ता है, जो कोई मेरे लिए बोता है, वो 100 गुना प्रतिफल को पाता है, हालेलुया, वो 100 गुना फलों को पाता है। यह नहीं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं आज हालेलुया 2000 दे रहा हूँ कि मुझे 2 लाख मिलेंगे, हालेलुया। ये क्या है? एक लालच है, हालेलुया। हमने लालच के द्वारा नहीं बोना, हालेलुया, हमें उससे प्यार के द्वारा बोना, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि हालेलुया, कि उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, हालेलुया। कि उसने क्या कहा कि उसने जो मुझसे क्या किया, प्रेम किया, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि ज़्यादा दशमांश दिया या ज़्यादा बीज बोया, हालेलुया, ज़्यादा प्रार्थना की, हालेलुया। उसने क्या कहा कि उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हो तो प्रार्थना भी करोगे, प्रेम करते हो तो अपने बीजों को बोएगे, प्रेम करते हो दशमांश दोगे, प्रेम करते हो सुसमाचार प्रचार करोगे, हालेलुया। कहते कि उसने जो मुझसे क्या क्या प्रेम किया, यह नहीं कहा कि उसने बहुत प्रार्थना की या बहुत बीज बोया, हालेलुया। उसने क्या कहा, जो उसने जो मुझसे क्या क्या प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, हालेलुया। इतना ही नहीं कहते कि मैं छुड़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन आगे क्या कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कहता कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हालेलुया। यानी कि वो गरीबी में ही पड़ा रहेगा, बीमारियों में ही पड़ा रहेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, हालेलुया। मैं उसको बीमारी से बचाकर, रोग से बचाकर, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देकर, शैतान से छुटकारा देकर मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। उसने क्या कहा, जिसने प्रेम किया उसे मैंने छुड़ा लिया, हालेलुया। दाऊद ने प्रेम किया, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। अब्राहम ने प्रेम किया, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, हालेलुया। साउल ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया और परमेश्वर ने उसे नहीं छुड़ाया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं के
हालेलुया, बस में कर दिया। हालेलुया। तो दाऊद ने प्रेम किया तो दाऊद को परमेश्वर ने छुड़ा लिया। साउल ने प्रेम नहीं किया तो परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं के वश में कर दिया। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं ने उसे क्या किया? फाड़ खाया। हालेलुया। हालेलुया। पाप दोनों ने किया था। हालेलुया। दाऊद ने भी पाप किया था और साउल ने भी पाप किया था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ पास मुड़ के वापस आया। हालेलुया। और साउल ने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्माओं के पास, जादू टोने करने वाले के पास चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे दुष्ट आत्माओं के वश में कर दिया और दुष्ट आत्माओं ने उसे क्या किया? फाड़ खाया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं और यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं। पतरस ने क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। और यहूदा ने क्या किया? परमेश्वर को ही बेच खाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ही बेच खाया। हालेलुया। और उससे शैतान इतनी ऊंचा ले गया, पहले उसने क्या क्या? अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। और वो नहीं मरा और शैतान उसको इतनी ऊंचा ले गया और ऊंचाई से उसको गिराया और उसकी आंतड़ियां फट गई, उसका पेट फट गया और आंतड़ियां उसकी बाहर आ पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसी को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जिसने मुझसे प्रेम किया मैंने उसको छुड़ा लिया। हालेलुया। इसलिए मैं अपने प्रेम को दिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहते कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। हालेलुया। कोई भी विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास ही नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न कर ही नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, चंगाई देकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, छुटकारा देकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, रोग से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से छुटकारा देकर उसकी मैं महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कहता कि मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? हालेलुया कि तेरे मुंह में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। जो अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना जानता है, हालेलुया, वो आशीष को पाता है, वो ब्लेसिंग को पाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें कुछ बीमारी है, हालेलुया, अगर हम बार बार बोलते रहे कि मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, तो परमेश्वर उसे वैसा ही बना देगा। हालेलुया। और ज्यादा वो बीमारी में चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम बोलेंगे परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुका हूँ, तो परमेश्वर वैसा ही बना देगा, वो चंगा ही कर देगा। हालेलुया। अगर हम बोलते रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं मुझे दुष्ट आत्मा अटैक करती है, हालेलुया, तो परमेश्वर वैसे बनाएगा। हालेलुया। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह परमेश्वर से छुटकारा लेना चाहते हैं। हमें समझना है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। जैसा परमेश्वर खुद है वैसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। और हमारे मुंह में क्या दिया? परमेश्वर ने सामर्थ्य को दिया। हालेलुया। जैसा हम बोलेंगे, हालेलुया, अपने शरीर के ऊपर जैसा बोलेंगे, अपने बच्चों के ऊपर जैसा बोलेंगे, अपने परिवार के ऊपर जैसा बोलेंगे, परमेश्वर वैसा ही बना देगा। हालेलुया। वैसा ही डिजाइन कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम अपने ऊपर बोलते रहे, हालेलुया, कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो हम बीमार ही रहेंगे। हालेलुया। अगर हम अपने शरीर के ऊपर बोलते रहे कि मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, क्योंकि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो परमेश्वर हमें वैसे ही डिजाइन कर देगा, हमें चंगा कर देगा पूरी तरह से। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों के ऊपर बोलते रहे कि यह हालेलुया निकम्मा है, यह निकम्मा है, हालेलुया, यह कुछ काम नहीं करता, तो परमेश्वर वैसा उसे बना देगा। हालेलुया। क्योंकि आपने उसके जीवन के ऊपर बोल दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तू बोलेगा मैं उसे क्या कर दूंगा? सीरज दूंगा, मैं उसे बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये सोचना है, हालेलुया, हमारे ऊपर हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। हालेलुया। अपने परिवार को हम क्या बनते हुए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। जो हम अपने बच्चों को बनते हुए देखना चाहते हैं, हालेलुया, अगर हम निकम्मा बोलेंगे तो वो निकम्मे बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम कुछ और बोलेंगे तो वो और बनेंगे। अगर हम प्रभु का दास बोलेंगे तो वो प्रभु का दास बनेगा। हालेलुया। अगर हम उसे डॉक्टर बोलेंगे तो वो डॉक्टर बनेगा। हालेलुया। अगर हम कुछ अच्छा व्यक्ति बनता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें वही उसे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। कि तू ये है, तू वो है। हालेलुया। हालेलुया। तो वही बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे वही बना देगा। ये नहीं कि आज हमने बोला, हालेलुया, 1 महीना बोला, 2 महीने बोले, हालेलुया, और परमेश्वर ने वैसा ही बना दिया। हालेलुया। नहीं, टाइम लगेगा। हालेलुया। जैसे आप बोलते जाओगे परमेश्वर उसे इंच करके उसे बनाता जाएगा। हालेलुया। बनाता जाएगा। जब उसकी उम्र हो जाएगी, उस सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसे अपने आप ही खड़ा वहीं उसी जगह के ऊपर खड़ा कर देगा। हालेलुया। 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 क्या कहा उसने कि
उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने प्रेम को दिखाना है, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, शब्दों से नहीं, हालेलुया, कर्मों के द्वारा। हालेलुया। अगर हम प्रेम करेंगे तो प्रार्थना भी करेंगे, प्रेम करेंगे तो अपने बीजों को भी बोएंगे। हालेलुया। प्रेम करेंगे 10 मास बोएंगे, प्रेम करेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो रूहों को भी बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि अगर तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा तेरे ऊपर बंधन क्यों ना हो, मैं तुझे क्या कर लूंगा, छुड़ा लूंगा। हालेलुया। मैं क्या कर लूंगा, छुड़ा लूंगा। हालेलुया। तुझे मैं छुड़ा लूंगा और तेरी मैं महिमा को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। इतना ही नहीं कहता कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। कहता कि मैं छुड़ाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं उसको ऊंचे स्थान के ऊपर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वचन कहता है हालेलुया कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। कहता कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा उन्होंने क्या पाई, ज्योति को पाया। हालेलुया। और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, विश्वास किया, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया, हालेलुया। 8 वचन कहते कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी संगति में आता है। हालेलुया। जो हर समय उसकी संगति में रहता है। हालेलुया। वो क्या है, वो धन्य पुरुष है। हालेलुया। कहते कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। वो चैलेंज कर रहा है कि मुझे तुम परख कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अपने बहुतों को परखा होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मुझे भी एक बार परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। तो उसने क्या कहा कि जिन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि की, मुझे देखा, हालेलुया, मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। अपनी बीमारी को नहीं देखना कि हमारी बीमारी कितनी बड़ी है। हालेलुया। रोग कितना बड़ा है। हालेलुया। कि बंधन कितने बड़े, जादू टोना कितना बड़ा है, क्योंकि जादू टोना बड़ा नहीं, बीमारियां बड़े नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। उसने कहा कि उसने क्या कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। हालेलुया। जिसके पाँव ही पृथ्वी के ऊपर है वो कितना बड़ा परमेश्वर होगा। इसलिए हमें बीमारी के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाना, हमें अपने हालेलुया रोगों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाना कि दुष्ट आत्मा अटैक करिए, ये करिए, वो करिए। आपने क्या कहना है कि ये शरीर क्या किसका मंदिर है, ये प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। इसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, बीमारी नहीं, रोग नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ कौन वास करता है, प्रभु यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया। अगर कोई दुष्ट आत्मा तंग करे उसे बोला है दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकल, क्योंकि यह शरीर किसका है, प्रभु यीशु मसीह का घर है। यह प्रभु यीशु मसीह का क्या है, घर है। हालेलुया, हालेलुया। आपने डिक्लेयर करना है, आपने ये नहीं कहना कि दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक करिए, बीमारी अटैक करिए, जादू टोना मुझ पर अटैक कर रहा है। हालेलुया। जादू टोना मुझ पर किया गया है। उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह के घराने वालों के ऊपर कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, चाहे कितना बड़ा जादू टोना हो। हालेलुया। वो नहीं चल सकता। हालेलुया। क्योंकि आप कौन हो, आप प्रभु यीशु मसीह की क्या हो, संतान हो, आप जीवते परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। और आपको और मुझे क्या कर लिया, बचा लिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। अगर जब उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो हमें ना बचाता, हालेलुया, अगर हमारे लिए वो अपने आप को ना देता, हालेलुया, तो हम थोड़ी बच सकते थे। हालेलुया। वचन कहता है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़ा तो वो क्या हमसे और भी अच्छी चीजें रख छोड़ेगा। हालेलुया। तो कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तभी वो देगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा, हमें मांगना पड़ेगा, तभी वो देगा। उसने कहा क्या कहा कि मांगोगे तो तभी तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये जीवित परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तुझे बीमारी से आज़ाद करूंगा, रोगों से, जादू टोने से आज़ाद करूंगा, दुष्ट आत्माओं से मैं तुझे आज़ाद करूंगा। जब तू प्रार्थना करेगा तभी मैं तुझे आज़ाद करूंगा। हालेलुया। हमें क्या करना है, प्रार्थना को अपने बढ़ाना है। हालेलुया। अगर हमें प्रार्थना करनी नहीं, यानी एक ही वचन
डिक्लेयर करना है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मेरा परिवार चंगा हो चुका है, तेरे कोड़े खाने से मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलना शुरू तो करो, हालेलुया। वो आपको बनाना शुरू कर देगा, हालेलुया। आज से आप स्टार्ट कर दो बोलना, हालेलुया, डिक्लेयर करना, और आज से आपको वो बनाना शुरू कर देगा, इंच इंच करके आपको वो बनाना शुरू कर देगा, हालेलुया। अगर हम कोई घर बनाते हैं, हालेलुया, एक ईंट रख कर वो फटाफट घर तैयार नहीं हो जाता, हालेलुया। अगर हम एक ईंट रखेंगे तो दूसरी रखेंगे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे हम क्या करते हैं, रखते जाएंगे, हालेलुया। तभी वो, अगर हम रखते जाएंगे तभी वो पूरा घर बनेगा, हालेलुया। हम एक ईंट रख कर छोड़ देंगे तो हमारा घर कभी भी नहीं बन पाएगा, हालेलुया। हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन, ऐसा हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। और अब वचन भी ऐसे हम अपने शरीर के ऊपर डिक्लेयर करते जाएंगे, बोलते जाएंगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मेरा पिता चंगा हो चुका है, मेरी माता चंगी हो चुकी है, मेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं, मेरे परिवार के एक जन चंगा हो चुका है। तो परमेश्वर क्या करेगा, वैसे ईंट के द्वारा, हालेलुया, आपके ऊपर चंगाई रखता जाएगा, हालेलुया। और जब आपको देख लेगा कि हाँ ये विश्वास में मजबूत हो जाएगा, तो वो क्या कर देगा, पूरा लेंटर डाल देगा, हालेलुया। पूरी तरह से वो क्या कर देगा, आपको चंगा कर देगा, हील कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का काम क्या है, वो चंगाई को, हालेलुया, चुराना उसका काम है, हालेलुया। वो चोरी करना उसका काम है, हालेलुया, हालेलुया। वो उसको विश्वास में कम करना उसका काम है, हालेलुया। हमें विश्वास में कम नहीं होना, विश्वास में और भी ज़्यादा हमें बढ़ना है, हालेलुया। उसका काम चोरी करना, वो चोरी करने आता है, हालेलुया। लेकिन हमने अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकतों को चोरी होने नहीं देना, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करना है, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करना है, रोज कवर करना है, रोज प्रभु यीशु मसीह का लहू को छिड़कना है, हालेलुया। बोलना कि प्रभु यीशु मसीह में अपने ऊपर, अपने परिवार के एक एक जन के ऊपर, अपने पिता माता, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने, हालेलुया, बच्चों के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू को छिड़कता हूँ, तेरे लहू को छिड़कती हूँ, तेरे लहू को छिड़कता हूँ, और तेरे लहू की सुरक्षा को मांगता हूँ, हालेलुया। उसके लहू की घोषणा रोज करनी, हालेलुया, रोज करनी, क्योंकि वो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से, बीमारियों से छुटकारा देता है, हालेलुया। तो उसके लहू की घोषणा रोज करनी, उसके वचन की घोषणा रोज करनी, हालेलुया। प्रार्थना आए ना आए, हमें यह भी प्रार्थना कि यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा दूँ, यीशु तेरे लहू को अपने पर छिड़कता हूँ, अपने पर छिड़कती हूँ, अपने परिवार के ऊपर, घर के ऊपर छिड़कता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, रोज प्रार्थना करनी है, हालेलुया। रोज क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, हालेलुया। हमें हियाव नहीं छोड़ना, हालेलुया। विश्वास कम नहीं करना, रोज प्रार्थना करनी है, विश्वास में बढ़ना है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से अपने छुटकारे को पाना है, अपनी हीलिंग को पाना है, अपनी चंगाई को पाना है, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होगा, हालेलुया। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। हमें काम करना पड़ेगा, हालेलुया। अब तक, जब तक हम दिहाड़ी पर नहीं जाएं तो कोई भी ठेकेदार हमारे घर पर आकर हमें दिहाड़ी नहीं दे के जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन भी ऐसे, जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक हम, हालेलुया, मेहनत नहीं करेंगे, वचन को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर सकेगा, हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। पापों को छोड़ना है, हालेलुया, पापों को छोड़कर, हालेलुया, पवित्रता में रहकर, हालेलुया, उसके वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, हालेलुया। कोई तंग कर रहा है, दुष्ट आत्मा होगी, जादू टोना हो गया, हालेलुया, कोई भी आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, आपको उसके ऊपर अधिकार है। जादू टोने के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर आपको अधिकार है, बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर आपको अधिकार है, हालेलुया। उसको अधिकार नहीं है हमारे पर, हमें अधिकार है उसके ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, वचन के अनुसार चलना है, हालेलुया। पवित्रता में रहना है, वचन को डिक्लेयर करना है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, मेरा परिवार चंगा हो चुका है, मैंने हीलिंग पा ली है, मैंने चंगाई पा ली है, आज से मैं बीमार नहीं हूँ, मैं हील हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, इसी वचन को डिक्लेयर करना है, बार बार डिक्लेयर करना है, बार 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 बार, हालेलुया। रोज सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रोज खटखटाना है, रोज खटखटाना है, हालेलुया। और वो हमें चंगा करेगा और हील करेगा, हालेलुया।